अब्बा डब्बा जब्बा, हायो मेरे रब्बा, मुलाकात होगी आज उनसे, दुनिया तरसती है मिलने को जिनसे। अरे जल्दी आइए सुभाष गोयल जी, मिलने आई है आपसे फिल्म इंडस्ट्री की कोयल जी। अरे वाह उपासना जी, आप तो सुभाष गोयल हेल्थ शो में आज मेरे से पहले ही आ गए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे आज आपको एक नया किस्सा सुनाना है। अरे सुनाइए सुनाइए। एक गांव में एक लड़का जंगल में रोज भेड़ बकरी चराने के लिए जाता था। लड़के ने सोचा कि मैं गांव वालों को बेवकूफ बनाता हूं। उसे जोर से चिल्लाना शुरू किया, बचाओ बचाओ, शेर आया शेर आया। गांव वाले भागते हुए वहां गए और उन्होंने देखा कि लड़का हंस रहा है। उसके बाद उसने बहुत बार गांव वालों को ऐसे ही बेवकूफ बनाया। एक दिन सच में वहां शेर आया। लड़का चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, शेर आया शेर आया, और कोई उसे बचाने नहीं आया। अरे ये तो बहुत पुराना किस्सा है। लेकिन आगे आपने नहीं सुना ना। सुनाइए। हाँ, शेर ने उस लड़के पे अच्छे से नमक मिर्च लगाया और खाकर जंगल में भाग गया, और शेरनी आपके शो में आ गई। अरे वाह शेरनी जी, वो तो जंगल का राजा है और आप फिल्म इंडस्ट्री की रानी है। काहे की रानी? पहले मैं रानी हुआ करती थी, अब तो देखो मेरे बाल कितने ड्राई हो गए और मेरी स्किन में भी ग्लो नहीं रहा। आज मैं अपने लिए आई हूँ। सुभाष जी मुझे ये बताइए कि कोई ऐसा नुस्खा है जिसे खाने के बाद मेरी स्किन ग्लो करने लगे, मेरे बाल शाइन करने लगे और मैं 22-year-old हॉट सेक्सी और ग्लैमरस गर्ल लगूं। मतलब रानी से महारानी बनने का इरादा है? बिल्कुल। अरे वाह, आपको कुछ चीजें बताते हैं जो बहुत काम आएंगी और आपको ऐसा लगेगा कि सच में जो चीजें हैं वो आपको 22 ईयर की बना देंगे। अरे वाह, 22 के बाद फिर मैं 19 पे आना चाहूंगी। लेकिन चलिए आप मुझे 22 की तो बनाई दीजिए। पहले आप 22 की बनिए, फिर टीन में जाएंगे। अभी आपको एक चीज़ बताते हैं कि जैसे हेयर फॉल होता है, हेयर रूड होते हैं। अब जैसे बहुत सारी लड़कियां वैसे भी आती हैं ऑफिस में, आपकी तरह उनको भी होता है कि कभी भी हम मतलब कि बालों से या ब्यूटी से परेशान ना हो जी। तो उसके लिए हमारे जो वैद्य लोग हैं बहुत काम करते हैं। एक उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, उन्होंने एक घरेलू नुस्खा बनाया, बहुत गुड, जो लड़कियां यूज करती हैं उसके बाद उनका विश्वास बनता है कि आयुर्वेद सच में काम करता है। मैं आपको वो चीज बताता हूँ कि बालों के अंदर एक मार्केट में उपलब्ध है प्रोडक्ट, बड़ा उसका ओल्ड टाइप नाम है और बहुत पुराना प्रोडक्ट है वो। कौन सा? मतलब उसको कह सकते हैं कि आज से 25-30 साल पुराना भी वो प्रोडक्ट है। उसका नाम है हाथी छाप लेप। हाथी छाप लेप? हाँ। आप मुझे देखकर तो नहीं बोल रहे ना? ऐसा नहीं है, उसका नाम ही ऐसा है। जब रखा गया होगा तो उसको इसलिए रखा गया था कि वो वाकई अपने आप में एक गुड प्रोडक्ट है। और जो हाथी है वो आपको पता है कि सबसे अक्लमंद, सबसे दिमाग वाला वो है, तो उसके दिमाग की जो चीज़ें हैं उसको लेकर के नाम रखे गए होंगे बुजुर्गों के, पूर्वजों के। लेकिन वो जो लेप है उसको करना क्या है, सिंपल है। उसको जैसे हम लोहे का बर्तन होता है, बिल्कुल पुराना स्टाइल है। मैं आपको बताऊंगा, आप जैसे 22 ईयर बनना चाहते हो तो आपको 22 ईयर पीछे भी जाना पड़ेगा कि पहले लोग करते क्या थे। तो उस तरह लोहे का जो बर्तन होगा उसके अंदर वो डालना होता है हाथी छाप जो लेप है, उसका पाउडर जो होता है वो 2-3 चम्मच डाल के उसको पानी से पेस्ट बना के रात को रख देती हैं लड़कियां, जिनको बताया जाता है। तो वो रख के सुबह उठ के उसके अंदर हाथी छाप ऑयल आता है, मतलब वो पूरा मिलता है। तो हाथी छाप ऑयल की 2-3 बूंदें डाल दी और उसके बाद थोड़ा सा दही मिलाया, उसको मैश किया और बालों में लगा दिया। अब ये बात ऐसी है कि बिल्कुल नेचुरल चीज़ है। कोई केमिकल नहीं है और पहले दिन से ही ऐसे लगता है जैसे दिमाग के अंदर बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस आ गई हो, बालों में एकदम कंडीशनिंग हो गई। और उस दिन ये भी हम कहते हैं कि बालों को ना कोई शैम्पू करना है ना कोई साबुन लगाना है, वो अपने आप में कंडीशनर है एक तरह से। मतलब बाल भी शाइन करेंगे। आप करके देखना, आप सचमुच कहोगे कि कमाल हो गया। और उसके बाद रात को जब सोना है तो हमारे जो वैधवान कंपनी है उसका प्रोडक्ट आता है, एक मैं आपको बता दूं, वो आता है केश कंजक नाम से एक ऑयल आता है, हेयर ऑयल, केश कंजक नाम से आता है। उसको बालों के रूट्स में लगाना होता है, बालों पे नहीं लगाना, लंबे बालों पे। अपने आप बाल शाइन करते हैं। जब रूट में अच्छी खुराक मिलेगी तो ऊपर शाइनिंग आएगी। तो उससे क्या होता है कि बालों में अच्छे से ग्रोथ आती है, बालों का झड़ना, टूटना, दो मुँहे हो जाना, रूसी आ जाना, बालों में बहुत ज़्यादा उलझन रहना, आपके तो फिर भी बहुत खूबसूरत बाल हैं और इससे भी 100% शाइन करने वाले खूबसूरत बाल बनेंगे आपके।
ओह, थैंक यू सो मच। बस मुझे यही चाहिए था। जी। अब आप मुझे स्किन के बारे में बताइए, कुछ ऐसा प्रोडक्ट जिससे स्किन ग्लो करे। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जितने आप आपकी तरह जैसे जिनको दिन में 3-3 बार 4-4 बार मेकअप उतारना करना पड़ता है, शो करने हैं और करना है, आप तो हो गए, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसी लड़कियां भी हैं जिनको बेचारे लोग कहते हैं कि कई कई महीनों तक उन्होंने मेकअप ही नहीं किया, टाइम ही नहीं मिलता, या फिर ऐसा कभी सोचते नहीं है, लाइफ है, शेड्यूल बिजी है। तो आपको आपके माध्यम से सबको बताते हैं घर की चीज, जी। नींबू लेना है हाँ। और एक ग्लोबरिन, जैसे रूपांजलि आता है लोशन, हाँ। रूपांजलि लोशन आता है बॉटल के अंदर, उसकी 2 चम्मच और उसमें 1 चम्मच नींबू का रस मिला के, जी। उससे पहला जो फर्स्ट स्टेप है वो रख देना है, नींबू रस मिला के उसको रख के पहला स्टेप करना है दूध वाला। मिल्क से क्लिनजिंग करनी है, नॉर्मल मिल्क से। क्लिनजिंग मिल्क मार्केट से लेने की जरूरत नहीं, जो अपनी रसोई घर में पड़ा है उसमें कटोरी में 2-3 चम्मच ले लो जी। और उसमें कॉटन डिप करके ऐसे ऐसे फेस पे लगाना है। हाँ। और जैसे ये शाइयाँ हो जाती हैं, कई बार लेडीज कहती हैं हमने तो फंक्शन में जाना ही नहीं है, हाँ। हस्बैंड से बिना मतलब झगड़ा कर लेती हैं कि ये फंक्शन में ले जाने के लिए जबरदस्ती ना करे, मेरे तो छाइयाँ हो रखी हैं। तो ऐसे में क्या है कि वो अगर मिल्क का डिप करते हैं, उसको फिर थोड़ा सूखने के बाद वॉश किया और बिल्कुल जो स्किन है वो क्लीन हो जाती है। जो मिल्क है ना जी, जैसे डिटर्जेंट कपड़े को वॉश करता है, ऐसे मिल्क स्किन को साफ करता है। अच्छा। ऐसे नहीं पहले बुजुर्ग कहा करते थे दूधो नहाओ पूतो भलो, बिल्कुल कभी ऐसे थोड़ी कहते थे दारू से नहाओ और दंगा करो वो सही कहते थे दूधो नहाओ पूतो भलो। तो उसका मतलब था कोई कि दूध जो है वो स्किन को क्लीन करता है। तो बहुत सारी कंपनियां क्लींजिंग मिल्क बना के बेचती हैं, हाँ, है ना। तो जैसे जहाँ कहीं 2 रुपए का दूध नहीं लगता, कहाँ वो 20-25 रुपए की ले आके क्लींजिंग खत्म कर देते हैं लोग। तो मैं जो बताऊंगा वो ऐसी चीजें बताऊंगा जो हर इंसान मतलब कर सकता है। जी। और लेडीज तो इतनी बिजी रहती हैं, घर का हाँ, इतना काम रहता है उनके ऊपर, तो वो अपनी स्किन पे या अपने बालों पे काम ही नहीं कर पाती। शाम को करना। लेकिन ये जो है ये तो घर पे ही रह के और ये सब चीजें बिल्कुल लेके। शाम को, जैसे मतलब फ्री है आप, मान लो आपने 2 घंटे फ्री है, मोबाइल ना देखा, उससे बेटर है कि अपनी ब्यूटी पे ध्यान दिया, ये मिल्क से साफ किया, उसके बाद जो बना के रखा आपने रूपांजलि लोशन और उसके अंदर नींबू मिला के बनाया, उसको फिर डिप करना, मिल्क साफ कर दिया, फिर उसको डिप करके सूखने दीजिए, 5 से 10 मिनट में सूख जाता है। ओके। फिर उसके जैसे कहा जाता है कि आंखों के नीचे मत लगाइए या कुछ, हाँ, तो ये लगा सकते हैं? कुछ नहीं, पूरा लगाइए उसको आंखों के ऊपर, जैसे ये डार्क सर्कल वगैरह आ जाते हैं, पूरा लगाइए। उसको लगाने से जो ये छाइयाँ हैं तुरंत रिजल्ट आएगा। 10-15 मिनट के बाद आप देखोगे कहाँ गए, ढूंढते रह जाओगे। ये ऐसी चीज है। अच्छा। एक तो होता है ना कि 2 महीने लगाओ, 6 महीने लगाओ, ये इंस्टेंट काम करता है, लेकिन इसका काम आरजी होता है, समय पर ही होता है, दूसरे चौथे दिन फिर आ जाती हैं। अच्छा। अगर हम चाहते हैं कि ये दोबारा ना हो, हाँ, उसके लिए ये तो प्रोसेस करना ही है। स्टेप 1 मिल्क का, स्टेप 2 लोशन का, स्टेप 3 एक ऑयल आता है रूपांजलि, बहुत छोटी सी बॉटल है, प्योर ऑयल है, इसेंस है वो। उसको ऐसे, उसके आगे गोली सी लगी होती है, उसको ऐसे से रब करना जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम है। तो रब करने से वो साथ साथ ड्राई होता है, फिर हाथ से थोड़ा सा उसको मसाज करके रात को आप आराम से सोइए। और सुबह आप देखोगे कि मतलब शीशे में जब शक्ल देखोगे आप, आपके मुंह से निकलेगा थैंक यू गोयल साहब। अरे वाह। निकलेगा, क्योंकि आपको अपने चेहरे को देख के लगेगा कि कमाल हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है एक ही रात में इतना डिफरेंस। जी। और फिर रूपांजलि क्रीम आती है, नहा धो करके वो क्रीम इस्तेमाल कीजिए और आप देखेंगे कि जो आपके आसपास रहने वाले लोग हैं वो जरूर पूछेंगे कि आजकल क्या कर रहे हो। मैं चाहती हूँ ऐसा हो। और मुझे लगता है कि हर लेडी, हर लड़की, ये मतलब हर औरत को होता है कि वो खूबसूरत लगे। मतलब ये जो हमने दिया है ना जी रूपांजलि ब्यूटी प्रोग्राम, ये पूरे का पूरा है, हेयर का, फेस का। और इससे क्या होता है कि फेस एंड हेयर जो है यही मेन है। एक लड़की के लिए भी, आजकल लड़कों के लिए भी ये जरूरी है। लड़के आजकल लड़कों के ब्यूटी पार्लर ज्यादा चलते हैं लड़कियों से, तो मतलब दोनों के लिए ये बहुत बढ़िया है। तो आपने बहुत अच्छा बताया।
और मेरे को तो आप दे ही देंगे, मैं तो लेके जाने वाली हूँ। कमाल है, आपको क्यों नहीं देंगे जी, आप यूज करोगे। और एक बड़ी हमें इस बात की खुशी होती है कि जो भी प्रोडक्ट हम आपको देते हैं आप उसको यूज करते हो। कहीं जाकर के ऐसा हमने नहीं सुना कि आपने काम वाली को दे दिया, उसको दे दिया, खुद यूज नहीं नहीं, किया। मैं और खुद ये आपका ऐसी मुझे चीजें तो अच्छा मैं कभी लगता नहीं है। किसी को देती। अरे गोयल साहब, मेरे दिमाग में एक और किस्सा आया है, सुनाऊं? जैसे पहले सुनाया था? नहीं नहीं, ये तो लेटेस्ट है, लेटेस्ट, मतलब बिल्कुल लेटेस्ट, बिल्कुल नया, अभी नया नया मेरे दिमाग में आया है। आने दो। नहीं नहीं, सुनिए। एक बेबीज के वार्ड में 2 नर्सेस बात कर रही थी। एक बोली मुझे बहुत स्ट्रेस है, दूसरी बोली मुझे तुझसे ज्यादा स्ट्रेस है। पहली बोली तुझे क्या पता मुझे कितना ज्यादा स्ट्रेस है। ये सब सुनने के बाद एक न्यू बॉर्न बेबी बोला, आंटी जी प्लीज चुप हो जाओ, आपकी बातें सुनकर मुझे स्ट्रेस हो रहा है कि इस दुनिया में आकर कहीं मैंने तो गलती नहीं कर ली। मेरा कहने का मतलब ये है ना नया, ये तो बिल्कुल नया, लेटेस्ट, अभी आया है दिमाग। तो बच्चा बड़ा होके क्या बना होगा वो, यही तो मैं जो कह रही पहले हूँ। 2 औरतों की बातें सुन रहा है। और उसे इतना स्ट्रेस हो रहा है। इसी स्ट्रेस का मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आजकल न्यू बॉर्न बेबी से लेकर बुजुर्गों तक को बहुत स्ट्रेस है, जिससे कि उन्हें माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आयुर्वेद में माइग्रेन के लिए क्या समाधान है? बहुत अच्छा समाधान है आयुर्वेद में। सबसे पहली बात, इंसान को अगर ऐसी प्रॉब्लम होती है उसको दिन में एक बार इलायची जरूर चबा लेनी चाहिए। हरी छोटी के बड़ी? छोटी ग्रीन वाली, अच्छा, जरूर चबानी चाहिए, चाहे वो जीभ के नीचे रख के चूसता रहे। क्या बात है जी, ये माइग्रेन के माइग्रेन के लिए। अरे वाह, क्या फ्रेग्रेंस है उसकी। हाँ, और दूसरी बात, कभी तजर्बा करे, जो भी सुन रहा है, किसी को माइग्रेन का अटैक आया हो, इलायची को थोड़ा सा तोड़े और जीभ के नीचे रख के उसका रस चूसना शुरू करे तो मजा आएगा। और ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो थोड़ी सी अजवाइन ले, अजवाइन को थोड़ा मसल मसल के मुंह में रख ले, आनंद आएगा। तो हाँ, उससे क्या होता है ना, दिल मचलाता है। होता क्या है, माइग्रेन है क्या, कुछ भी नहीं है, स्ट्रेस तो है ही है, लेकिन स्ट्रेस के कारण हमारा जो मैदा है, जो स्टमक है, वो सिकुड़ जाता है जी। उसमें गैस बनता है, कब्ज होता है और बहुत सारी चीजें बन के जब वो गुबार चढ़ता है दिमाग को, जी जी, तो फिर वो एक गुबार सा चढ़ के एकदम इरिटेशन होती है और इंसान जब वॉमिटिंग कर लेता है हाँ, तब उसको थोड़ा चैन मिलता है। जी, तो क्या हुआ, दिमाग से तो कुछ नहीं निकला, वॉमिटिंग करके पेट से निकला ना, हाँ, तो चैन दिमाग को मिला। इट मीन्स वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से ज्यादा माइग्रेन का प्रॉब्लम पैदा होता है। और स्ट्रेस से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम शुरू होता है। हाँ, है तो अंदर ही है ना सारा ताना बाना। बिल्कुल। तो उसके लिए जो हमने पेट सेट बताया था पहले भी, वो जीभ के नीचे डाल लो। उसमें अजवाइन का सत है, उसके अंदर उसका नींबू का सत है, उसमें बहुत सारे एक्सट्रैक्ट पुदीने का सत है, ऐसी कुछ चीज़ें डली हुई हैं। फिर मुंह में रखते ही एकदम पेट जो है वो उसका जो अफारा होता है वो ख़त्म होता है। अच्छा। और साथ में नाभि में तेल लगाने को हम बोलते हैं कि नाभि में तेल अगर लगाओगे तो नेचुरल तरीके से आपका नर्व सिस्टम सेट होएगा और आपकी जो धड़न है, पेट के अंदर जो नाड़ियाँ आपस में हिल जाती हैं, जिससे हम कहते हैं नाप हिल गई है, नाप चढ़ गई है, वो चीज़ें सेट हो जाती हैं। और माइग्रेन जो है वो, जैसे आप कहते हैं ना कि हम पाँव में कुछ नस दबाते हैं तो ब्रेन में फ़ायदा होता है, ये चीज़ें बॉडी से रिलेटेड होती हैं। हमारे ना क्लिनिक पे लोग जब आते हैं वो कहते हैं आए तो थे हम माइग्रेन की दवाई लेने, सिर दर्द की दवाई लेने, यहाँ आपके वैद्य जी ने लिख दिया हमें त्रिफला पाउडर, आपके वैद्य जी ने लिख दिया हमें पेट सेट लिक्विड, तो दर्द की दवाई कहाँ है? हम कहते हैं भाई ये जड़ से खत्म करना है, बिल्कुल, हम इसको रूट से ठीक कर रहे हैं। तो वो चीज़ होती है कि उसका धीरे धीरे जो सिर का दर्द है वो अपने आप खत्म हो जाता है, उसके अंदर कुछ भी नहीं करना। बस ज़्यादा से ज़्यादा अगर उसको तुरंत रिलीफ चाहिए तो माइग्रेन के लिए हम पेशेंट को देते हैं एक काला गोंद जेल आता है, तो वो हम कहते हैं कि हल्का सा जहाँ लगा लो, तो हल्का सा लगाने से 2-3 मिनट में दर्द खत्म हो जाता है। अब जैसे किसी को सर्वाइकल का दर्द होता है मान लो, तो सर्वाइकल का दर्द ऐसे उसी क्रीम को ऐसे कान के पीछे लगाना है और साथ में उसके साथ हम 2-3 पाउडर दे देते हैं कि ये खाने हैं भाई। वो पाउडर क्या करते हैं, नर्व सिस्टम को स्ट्रांग करते हैं। लोग तो कहते हैं सर्वाइकल की दवाई दे दी, हम कहते हैं कि हमने आपको नर्व सिस्टम की ठीक करने की दवाई दी है। नर्व सिस्टम जब सर्वाइकल ठीक होता है ना मैडम, तो पूरी बॉडी का स्टिफनेस ठीक होता है और पेशेंट महीने 1.5 महीने में आके बोलता है थैंक यू गोयल साहब, वाकई ये तो कमाल हो गया। तो वो जो
एक और चीज मैं बताऊं आपको, जो लोगों को वो होता है सर्वाइकल का प्रॉब्लम, उसके लिए ना हम एक लकड़ी देते हैं गले में डालने के लिए। मतलब अच्छा। कोई वो मत सोच रहा कि कोई पंडितों वाली बात है, ऐसा नहीं है। साधु वो ऐसा कुछ नहीं है, जादू कोई टोना हाँ वाली। वो जादू टोने वाला नहीं है। ये प्योर आयुर्वेद है। जैसे लोग कहते हैं ना शुगर हो गई है तो बिजेसार की लकड़ी के गिलास में पानी पी लो, जी। जामुन के गिलास में पानी पी लो। कोई जैसे हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है तो कहते हैं अर्जुन छाल का पाउडर ले लो, अर्जुन छाल की लकड़ी ले लो। तो ऐसे ही ये एक लकड़ी है जो सर्वाइकल केयर करती है। इसको हमने एक लॉकेट का नाम दिया है, इसको गले में ही डाल लो के जैसा हम बनाते हैं, उसको बनवाते हैं, मतलब बनाते नहीं बनवाते हैं। तो उसमें एक सुराख कर देते हैं ताकि वो इंसान जैसे करके भी गले में उसको धारण कर सकता है, डाल सकता है। और उसको नहाते समय निकाल देना है बस, ताकि वो अच्छा। लकड़ी पानी में जाते ही ना ज़्यादा देर रहेगी तो उसका प्रभाव जो है वो कम होता है। अच्छा। जब समुंदर में रहती है लकड़ी तो वो एक पूरे झुंड में अपनी पूरी तना होता है, सिस्टम होता है, उसका एक पेड़ होता है, जड़ होती है। लेकिन उसके बाद वो नहाते समय निकाल देनी है, फिर डाल लेनी है। मतलब वो फिर सालों साल उसका इफेक्ट खत्म ही नहीं होता। तो ये एक मैं आपको बताना चाहता था कि ये हमने सर्वाइकल केयर लॉकेट के नाम से दिया है लोगों को, जी। और उसका इतना फायदा है जी। तो कई लोग तो कहते हैं गोयल साहब दवाई का तो कोई फायदा नहीं लगा हमें, जो इसके साथ फायदा लगा। मेरी सारी बहनों के लिए वरदान, मेनोपॉज की हर समस्या का समाधान, वैद्यवान का मुटियार पाउडर। स्किन को रिंकल फ्री बनाए, आंखों की रोशनी और पाचन क्रिया बढ़ाए, ब्रेन चक्र को तंदुरुस्त बनाए। सच में नाभी टच ऑयल हर प्रॉब्लम में काम आए। आपकी और मेरी पहली पसंद नाभी टच ऑयल।